माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर अपनी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का वीडियो दिया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जो चैप्टर का नाम ही है वैद्युत विभव, उसकी हमने परिभाषा बताई थी, प्रतीक बताया था, मात्रक बताया था, राशि बताया था और बीमित सूत्र भी बताया गया था। फिर इसके बाद हमने वैद्युत विभवांतर के डेफिनेशन बताए थे और फिर इसके बाद हम लोग डिफाइन किए थे एक वोल्ट को डिफाइन किया गया था। तो अब उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हम लोग वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। क्या समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ तो कहा यह जाएगा कि जैसा नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ चाहे आप यहाँ देखेंगे, चाहे 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 यहाँ, मतलब ये पूरे पृष्ठ में कहीं पर भी आप देखिए, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो ये कहा जाएगा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो एक बार बोर्ड की परीक्षा में सन 2017 क्वेश्चन आया था कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं बताइए। तो परिभाषा तो वाले बच्चों ने याद किया था, लिख दिया। तो विशेषता तो कुछ बच्चे जो थे, जो थोड़ा पढ़े थे डीपली, तो वो लोग लिख ले गए थे। बाकी जो नहीं, बच्चे ही देखते हैं कि ये तो पढ़ाया नहीं गया, तो इसलिए कहते हैं कि समझना, समझ के आप पढ़िए। तो चलिए इसकी विशेषता भी बताते हैं। तो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन के लिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अब देखिए, इसकी पहली विशेषता है कि जो परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। दूसरी कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य सदैव क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कोई आवेश है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आओ, या यहाँ से लेकर यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, 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 तो कोई भी आवेश हो, ठीक है, उसको समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाइए, तो ऐसी दशा में हमेशा किया गया कार्य आपका जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो दूसरी विशेषता है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, यानी जीरो होता है। दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता इसकी ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अभिलंबवत मतलब उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसके अभिलंबवत यानी ऐसे निकलना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो इसे अभिलंबवत कहा जाता है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हुआ, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, या कह सकते हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। तीसरी विशेषता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। क्या होती है, अभिलंबवत। क्लियर। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो हमने 3 विशेषता बता दी। तो परिभाषा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। पहला है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। नंबर 2, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। नंबर 3, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई समविभव पृष्ठ की। अब देखिए यहाँ पर जो आवेशी चालक हो, 2 आवेशी चालकों के संयोजन का नियम। का नियम। चालक तो आवेश बाहरी पृष्ठ पर फैलाइए। अचालक होते तो हम कहाँ फैलाते, भीतर। अब इनको मान लीजिए हमने ऐड कर दिया, किसी भी प्रकार से इनको हमने एक दूसरे से टच करा दिया। तो अगर दो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अभी 2 टैंक हो, दोनों टैंकों में पानी भरा हो, ठीक है, एक टैंक चौड़ा हो एक पतला हो, लेकिन उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो। तो अगर हम क्या करें, उनको किसी पाइप के माध्यम से जोड़ें, तो दोनों में पानी का जो होता नहीं आदान प्रदान, आना जाना तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों टैंकों में पानी का जो लेवल है वो बराबर नहीं हो जाता है। लेवल ही तो बराबर होता है। उसी प्रकार से अगर 2 चालक हैं, ठीक है, इसमें कुछ और आवेश है, इसमें कुछ और आवेश है, तो इनको जो हम किसी प्रकार से समायोजित करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे हम, तो इनके मध्य आवेशों की साझेदारी होगी। और ये साझेदारी तब तक होती रहती है जब तक कि इनके विभव बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो आपका, और जब इनके जितने पोटेंशियल, जब दोनों को पोटेंशियल बराबर हो गया, तो वहीं पर क्या होता है कि उनकी साझेदारी होती है, आवेशों की क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो कहा जाएगा 2 आवेशी चालकों को जोड़ने से उनके मध्य आवेशों की साझेदारी तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था 2 आवेशी चालकों के संयोजन का नियम, यानी दोनों के विभव, यानी ये Q1 है, ये आपका मान लीजिए Q2 है। ठीक है, पहले इसका विभव V1 था, इसका V2 था। जब इनको हम ऐड कर देंगे तो इनका दोनों का जो विभव रहेगा वो क्या हो जाएगा, जब दोनों का सेम हो जाएगा तो उस दशा में, ठीक है, तो आवेशों की साझेदारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर। अब तीसरा नंबर आता है, देखिए आपका इसी में छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसे कहते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का एक मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ये भी एक प्रकार से ऊर्जा ही होती है, ठीक है, लेकिन बस एक ही छोटा मात्रक है, ठीक है। यानी अगर पूछा जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे है तो आप यही बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक प्रकार से ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। तो पेपर में फिर आ गया था कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहा यह जाएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्लियर बच्चों? किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। फिर आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो आप ये कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में, स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। तो परिभाषा क्लियर? किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है या अर्जित कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। ठीक है, तो अभी हो गया। तो आपको समद्विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं आपको बताया गया। तो इस बार 2 आवेशी चालकों के संयोजन का नियम बताया गया। तब तक साझेदारी होगी जब तक कि दोनों के विभव इक्वल नहीं हो जाते हैं। फिर हमने तीसरी आपको ये बताया, तीसरी चीज है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और इसका मान क्या होता है। और दूसरी बात, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूली होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि कहते हैं जो पृथ्वी है, कि पृथ्वी का जो विभव होता है, अर्थ पृथ्वी का जो विभव होता है,
कितना होता है पृथ्वी का विभव। क्वेश्चन तो एक से ये बन जाएगा कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो आप कहेंगे 0। क्या कहेंगे 0। तो इसके बाद हमें चैप्टर आपको पढ़ाएंगे संधारित्र, तो उसमें पूरा डिटेल आपको बताएंगे इसका विभव ये सब 0 कैसे हो जाता है। एक्चुअली जो पृथ्वी है ना, ये आवेशों का बहुत ही बड़ा पात्र है। इसमें चाहे अनंत आवेश आप डाल दीजिए, चाहे इसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो मतलब कि इसके विभव में कोई परिवर्तन होता नहीं है, इतना बड़ा पात्र है। और जब किसी को पृथ्वी से हम लोग जोड़ देते हैं किसी चालक को, तो उसका भी विभव 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव ऑलरेडी क्या होता है 0 माना ही जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पृथ्वी का विभव का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे 0 होता है। क्योंकि पृथ्वी जो है आवेशों का एक बहुत बड़ा ही पात्र है, जिसकी वजह से इसके विभव को क्या माना जाता है 0 माना जाता है, ठीक है। और जब किसी चालक को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी का विभव 0 होने के कारण उसका विभव क्या मान लिया जाता है 0 मान लिया जाता है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को वैद्युत विभव से संबंधित जो आप प्रूविंग है, तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो उसमें प्रूविंग आपको करवाया जाएगा। तो अभी इतना पूरा कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको लेक्चर अगले क्लास में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।